सुबह होती है, यूं ही शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। सो हे गाइस, वेलकम टू द एडू कक्षा विद समीर। स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। तो जनरली इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कितने तरीके के हमारे पास नंबर है जिनसे हम डील करना है हमें, ठीक है। थर्ड पे हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के आप क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। जनरली जो थर्ड और फोर्थ है वो मिक्सअप भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ा दें ना, थोड़ी जो क्वेश्चन की वैरायटी वो बाद में बताएं। तो चार चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। सब जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, शायद आपने क्लास 8 के अंदर सुना होगा कि भाई ये नंबर सिस्टम होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नंबरों को उनकी प्रायोरिटी के आधार पर व्यवस्थित कर रखा हो। कोई भी जो सिस्टम जिनके अंदर क्या कर रखा हो, नंबरों को उनके जो आपके क्या होती हैं अरेंजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जिस हिसाब से उनको अरेंज कर रखा हो उसके अंदर फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाता है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले सिर्फ आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। देखो, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिन नंबरों को आप जानते हो उनको उसके ऊपर आप अरेंज कर सकते हो, वो तो होती है नंबर लाइन। और एक होती है आप जिनको जानते नहीं हो मगर आप उनको फिर भी पढ़ते हो, तो वो होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। तो दो टाइप के नंबर हमेशा आप अपनी बुक के अंदर रहेंगे, मगर पढ़ना क्या वो मैं आपको भी बताता हूं। तो सबसे पहले होते हैं आपके रियल नंबर, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, सिर्फ बता रहा हूं क्या होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं आपके एक इमेजिनरी नंबर। बस आप पहले तो ये फंडा याद रखें कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। पहले तो क्या होते हैं आपके रियल नंबर और दूसरे के होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर के होते हैं जिनको हम रियल नंबर लाइन पर अरेंज कर सकते हैं, या इसको उल्टा भी कह सकते हो, वो होते हैं रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर के होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है वो है आपका क्या, पीसीएम वालों का जो है क्लास 11th का। ये अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ये टॉपिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले सिर्फ आपको बताना था नंबर कितने टाइप के होते हैं, छोड़ दो, ठीक है, ये सब आप भूल जाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ना, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम देखो भैया क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम मैं आपको पहले बता चुका हूँ जिनके अंदर नंबर को उनकी प्रायोरिटी के आधार पर क्या कर रखा हो, अरेंज कर रखा हो, वो क्या कहलाता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपने बढ़िया रियल नंबर भूल जाओ उसको। सबसे पहले देखो इंसानों ने जब क्या हुआ, अब आप कभी पहली क्लास या यूकेजी एलकेजी जो भी, ठीक है, किसी भी जाना उनसे पूछना काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो आपसे यही कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जनरली यही कहेगा। तो कोई भी बच्चा आपको कहाँ से गिनती सुनाता है, 1 से, 0 से सुनाता नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी 1 से होती है, उनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये इनकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 अप टू सो टू इंफिनिटी, ठीक है। सिंबल याद रखना कैपिटल N, ठीक है। सिंबल याद रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। सेकंड जो बात है वो है आपकी होल नंबर। देखो, होल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको कभी डायल पैड देखा है मोबाइल का, ठीक है, देखा होगा, उसके अंदर 23 24 25 88 89 100 110 1000 5000 ये लिखा हुआ नहीं होता। उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट और 0। तो भैया पता लगा यार, पहले तो इंसानों ने क्या करा, 1 से 9 तक ही डिफाइन करे थे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके अंदर 0 भी ऐड कर दिया। तो ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है वो क्या कहलाते हैं आपके होल नंबर। 0 1 2 3 4 अप टू सो टू इंफिनिटी। इनका सिंबल जनरली हम डिसाइड करते हैं Q, ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं, Q। आ गई बात समझ के अंदर। अब बताओ सबसे पहले बड़ा कौन है इनके अंदर, ठीक है, कौन सा बड़ा है आपका, होल नंबर इनके अंदर बड़ा है। तीसरे जो नंबर आते हैं अब इसके बाद, ठीक है, तीसरा नंबर आएगा आपके पास रेशनल। देखो, रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं, रेशनल, हाँ, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। ऐसे नंबर जिनको आप किस में लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां पर कभी भी q क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनडिफाइन, ठीक है। कैसा होता है या अनडिफाइन या इनडिफाइन, जो भी आप कह सकते हो, या इनडेफिनेट, अच्छा वर्ड है।
चलो एक अनडिफाइंड लिख देते हैं और एक लिख देते हैं अनडेफिनिट, अनडिफाइंड और अनडेफिनिट, ठीक है। जनरली जो भी आपको मतलब ये जनरली क्या होता है आपका सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो अनडिफाइंड। तो अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। तो ये थोड़ी जिंदगी के अंदर भाई रेशनल नंबर रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 1.01234 0 1 2 3 4 कौन सा नंबर है? रेशनल या रेशनल? सर ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, कैसे पता लगाएंगे? देखो पता लगाने के इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती काम में लेते हैं। दो कंडीशन चेक करो, इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। ये इंटीजर्स के लिए, ये डेसिमल वालों के लिए, ठीक है, फ्रैक्शन के लिए। अब इधर आ जाओ। अब ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये एक और वर्ड लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर यहीं पे, रिपीटिंग की जगह रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग का मतलब भी सेम होता है, यानी बार बार एक ही चीज़ का आना। दूसरा होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। अरे तुम्हें सब पता है यार, तुम्हें बताने की जरूरत है। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, 4/2 कट के कितना है 2/1, ठीक है। तो कट गया ना, टर्मिनेटिंग मतलब कटना, और नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब नहीं कटना। अभी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, मगर रिपीट हो रहा है क्या? सब यही नंबर रिपीट हो रहा है, चल रहा है नहीं, रुका नहीं है, चल रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो नंबर आता है वो है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे क्या होते हैं? सबसे पहले रेशनल होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि क्या नहीं होते? रेशनल नहीं होंगे, रेशनल नंबर होंगे जनरली, मगर ये तो पहली क्लास के बच्चे की नहीं सही है, अपने नहीं सही है। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ये दो कंडीशन फॉलो नहीं करते। ना तो वो पी बाय क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे कभी भी, हमेशा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो क्या होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही ये क्या होते हैं रिक्वायरिंग होते हैं। ना ही क्या होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही ये क्या होते हैं रिक्वायरिंग होते हैं। तो मतलब क्या लेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिक्वायरिंग। आ गई बात समझ के अंदर? इर्रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं। अब मुझे बता दो फटाफट √2 कैसा नंबर है, रेशनल या रेशनल? फटाफट पता है? वो अच्छी बात है। हाँ भाई, जिनको पता है उनको पता होगा रेशनल है, और जिनको नहीं पता उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका नहीं होगा, वो सब क्या होंगे? इर्रेशनल। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √9, √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √18, √19, √20, √21, √22, √23, √24, √26, √27, √27, हाँ यस, √30, √29। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका भी होगा वो सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होते हैं। अब मान लो कोई एडिशन करके इसे लिखा हुआ है। अब मैं आपको जो 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उनको हमेशा, ठीक है। इरेशनल और रेशनल के अंदर जो मिक्स प्रॉपर्टी चलती है वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होती है, अगर आप एक रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आएगा एक इरेशनल नंबर। एक इरेशनल को एक इरेशनल से करोगे तो दो कंडीशन बन जाती हैं, क्या? या तो वो इरेशनल भी हो सकता है या वो रेशनल भी हो सकता है। सेकेंड क्या आती है आपकी कंडीशन? थर्ड कंडीशन क्या होती है आपकी? अगर रेशनल को प्लस कर रहे हो इरेशनल के अंदर तो डेफिनेट है इरेशनल आना है। प्लस माइनस कर लो, दोनों करोगे तब भी क्या आएगा? इरेशनल ही आना है। ये 3 कंडीशन याद रखना। अगर डिवाइड कर रहे हो तो अगर मान लो किसी रेशनल से किसी इरेशनल को आपने डिवाइड करा तो जर्नली जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत मतलब आप मानो 99% जो केस होगा उसके अंदर तो ये इरेशनल ही आएगी, ठीक है। बल्कि ज़्यादा ही मान लो 99.99, मात्र 0.01% ऐसा केस होगा जहाँ पे रेशनल बनता ही नहीं है, वरना ना इरेशनल ही बनेगा। जिससे आप छोड़ो उसको 100% मान लो, ये हमेशा क्या आना है? इरेशनल ही आना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें थी, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी। आगे मैं बता नहीं पाऊंगी कंसेप्ट, जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो याद रखना। हाँ भाई, पहला नंबर क्या पढ़ा था? फटाफट बता दो। नेचुरल नंबर। दूसरा क्या पढ़ा था? होल नंबर। तीसरा क्या पढ़ा था? रेशनल। दूसरा क्या पढ़ा? इरेशनल। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। 5वां नंबर है, याद रखना, इंटीजर्स। ओ भाई,
क्या बता दिया सर आपने, तो ऐसे नंबर जो पूरे होंगे इनको है ना तुम यार क्वांटे से याद रखना, क्वांटा, ये क्वांटा वैल्यू है, क्वांटा, ठीक है। क्वांटा का मतलब होता है पूरा, भैया अधूरा अधूरा नहीं है। अब कई बार क्या होते हैं, जैसे कि आपको एक बर्फी वर्फी लेने जाते हो तो फिक्स है, घेवर लेने गए मान लो आप, अब घेवर वाले ने फिक्स करेगा भाई 1 2 3 4 5, 1.5 नहीं दूंगा, 2.5 नहीं दूंगा, 3.5 नहीं दूंगा, लेना क्या पड़ेंगे आपको, पूरे लेना पड़ेंगे, या तो 1 लो या 2 लो या 3 लो 4 लो, मतलब आपको ज्यादा ही लेना पड़ेंगे। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड यार, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी हमेशा की होगी पूरे नंबर, इसको लिख लो भैया पूरे नंबर, मतलब अधूरे नहीं होंगे। जनरली इसके एग्जांपल होते हैं 1 2 3 0 भी है, 4 5 अप टू सो टू इन्फिनिटी, मगर कभी 4.5 नहीं होगा इसके अंदर, कभी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर ना, ये कभी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसके अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद जो अगली बात आती है वो है छठा। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं ना जनरली, यहाँ कर लो इनको, कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई जीरो के पीछे वाली दुनिया नेगेटिव, जीरो के आगे वाली दुनिया पॉजिटिव, जीरो के पीछे वाली दुनिया नेगेटिव, जीरो के आगे वाली दुनिया पॉजिटिव, बस वही करना है आपको। अब इसके बाद जो होते हैं आपके वो होते हैं फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, नाम से पता लग रहा है फ्रैक्शनल नंबर्स, गरीब लोग, फ्रैक्शनल नंबर जिनके अंदर डेसिमल प्लेस होगी, या मैं बच्चों को लिखाता हूँ हमेशा जिनके अंदर डेसिमल प्लेस 0 होती है, कहना डेसिमल प्लेस नहीं होती, ये डेसिमल प्लेस नहीं होती, इनके अंदर डेसिमल प्लेस सिर्फ पाई जाती है, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल क्या होता है जल्दी बता दो, डेसिमल बता दो, डेसिमल बता दो, डेसिमल बता दो। डेसिमल होता है पॉइंट, ठीक है, मैंने लिखा 1.25, ये डेसिमल है, ठीक है, 1.35 ये डेसिमल, कितनी डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 5 6, उतनी गिराती प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। मान लो मैं लिख दिया 1.3526, ये लास्ट वाला पूछ लिया आपसे कौन सी प्लेस है, पॉइंट के बाद गिनो 1 2 3 4, तो ये 4 कौन सी प्लेस है, चौथी प्लेस है। तो हमने 6 नंबर पढ़ लिए अभी तक, कौन कौन से फटाफट बता दो, नेचुरल, फिर उसके बाद होल, फिर उसके बाद रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, उसके बाद क्या पढ़े, इसके बाद क्या पढ़े, फ्रैक्शनल। 6 नंबर पढ़ चुके हैं हम अभी तक। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर आएगा भैया आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो 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 ऐसे नंबर जो ये काम करते हैं, इनके केवल एक ही एक के अलावा, मतलब एक तो इनका फैक्टर है ही, और एक वो खुद होंगे। मतलब इसको ये समझो, एक गुस्सेल किस्म आदमी है जिसको 2 ही लोग संभाल सकते हैं, एक तो भगवान और एक वो अपना आपको खुद, ठीक है, 2 ही तरीके के आदमी है, ठीक है, वो एक ऐसा आदमी जिसको खुद संभाल सकता है, एक तो खुद संभाल सकता है अपना आपको और एक ऊपर वाला संभाल सकता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं केवल और केवल, कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके वो खुद, और एक होता है इनका एक, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 फैक्टर होंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, 8 नहीं, जनरली हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जनरली ऐसे नंबर केवल केवल एक फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। 7 नंबर पढ़ ली, याद रखना अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं वो है जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद क्या पढ़ा था जल्दी बता दो। देखो भाई 7 नंबर पढ़ लिया अपन ने, तो 8वां नंबर देखो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिनके अदर देन 2 फैक्टर, ये आप सारे नंबर पकड़ो, उसमें से कंपोजिट निकाल लो, ठीक है। ऑल नंबर्स माइनस यहाँ से आप निकाल लो, क्या निकाल लो, प्राइम नंबर, बस। ऑल नंबर में से प्राइम नंबर, सॉरी मेरा माइक हिल गया, ऑल नंबर में से प्राइम नंबर आप क्या कर दो, घटा दो, जो बाकी सब नंबर है वो कंपोजिट बताएंगे, ठीक है। अब देखो उसका एग्जांपल देख लो एक मिनट। 4 कितने फैक्टर, खुद 4, 1 2, बस 2 के अलावा एक आ गया, अदर देन 1 फैक्टर होगा। अदर देन कितने ही फैक्टर हो सकते हैं, अदर देन फैक्टर जिनके होंगे 2 के अलावा, अदर देन 2 फैक्टर होंगे, वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 9 जो नंबर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसे, को प्राइम नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अगले साल आएगा। को प्राइम नंबर ना यार, उसको थोड़ा ऐसे याद रखो, ये क्या है, पेयर के रूप में मिलेंगे हमेशा, ठीक है। हाँ देखो 2 और 3 इनके एक ही फैक्टर है सिर्फ,
दोनों में किसका भाग जा सकता है? केवल और केवल एक का। ना तो 2 में 3 का जाएगा, ना 3 में 2 का जाएगा। पूरा पूरा बोल रहा हूं, कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका फैक्टर केवल और केवल कैसा हो? आपका एक हो। इनका फैक्टर केवल क्या हो? एक, केवल एक। ठीक है, ओनली केवल एक हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके को प्राइम नंबर। ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 10th का है, उसको दिमाग में रख लेना। तुम्हारी इच्छा हो तो बता, नहीं रखोगे तो फिर बताएंगे। ठीक है, देखो 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर है आपका इवन। अभी तो बच्चे बच्चे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, बता दो फटाफट। चलिए जरूर फटाफट, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, क्या 2 भी इवन नंबर है? हाँ भाई, 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है। क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं। एक एक्सेप्शन याद रखना हमेशा, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, गलती, हिंदी में लिखते हैं गलती। गलती से मान रखा इसको, गलती से हमने माना है ना तो एक प्राइम है और ना ही एक क्या है? कंपोजिट। ये मान रखा है ना, ये याद रखना हमेशा। इवन नंबर 2 से डिवाइड हो, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए, जो भी गए बहरहाल 2 से डिवाइड। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो भाई, सिंपल सी बात है। ऑड नंबर के होते हैं 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ऑड नंबर बड़े या प्राइम नंबर बड़े? तुम तो ये बता दो, सीधा था। ऑड नंबर बड़े या प्राइम नंबर बड़े? ऑड नंबर बड़े या प्राइम नंबर बड़े? कमेंट करना इस चीज को, कौन बड़ा है, ऑड नंबर बड़े या वो प्राइम नंबर बड़े? ठीक है, तो अभी तक हम जितने नंबरों को पढ़ चुके हैं उन सबका कंपाइलेशन, मतलब सबको आपने इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, तो उनके जो आपका इकट्ठे जो सिस्टम बन रहा है, वो जो एक सारे नंबर इकट्ठे हुए हैं, उनके बाद एक और नंबर का जन्म होता है, वही रियल नंबर। सो सबका कंपाइलेशन करके जो नंबर बनते हैं वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करना दिखाया, सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब देखो ध्यान रखना, मैंने इसलिए इसको डिवाइड करा, इंटीजर और डेसिमल दिया, दोनों आप पढ़ना। डेसिमल जनरली क्या होते हैं भाई? रेशनल इरेशनल के बीच में आ रहे हैं, रेशनल इरेशनल तो है डेसिमल। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले रियल नंबर के बाद रेशनल, इरेशनल, फिर इंटीजर्स, फिर होल नंबर, और सबसे छोटा क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर। इतना ही हमें पढ़ना था। तो बस नंबर सिस्टम ये खत्म होता है और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और बाकी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।